Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says we have been given with a comprehension a small sphere of mass m suspended by a thread is first taken aside so that the thread forms a right angle with the vertical and then released. Then the thread tension at the moment when the vertical component of sphere's velocity is maximum will be option A mg, option B mg root 2, option C mg root 3, option D mg by root 3. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा that is the concept of vertical circular motion. Vertical circular motion. In vertical circular motion we have studied about the various cases. So simultaneously हम क्या करेंगे, as per the given question we will try to understand the concept as well. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बोला गया, लेट सपोज ये हम बना लेते हैं वर्टिकल. हमें बोला गया कि हमने एक स्ट्रिंग जिससे एक स्फीयर टाइड है, हमने उसको पहले तो हॉरिजॉन्टली इसको इस तरीके से कुछ रखा है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियली इट इज मेकिंग राइट एंगल विद द वर्टिकल. अब इसके बाद हमने इसको जैसे ही रिलीज किया, राइट, हमने इसको रिलीज किया यहाँ पे, so it has reached over here, ठीक, and this angle is given as theta, so ये angle हो जाएगा हमारा 90 minus theta and this will be the circular path we can show over here. ठीक है, अब यहाँ से we need to understand कि जब हम इसको रिलीज कर रहे हैं, so ये इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे. अब let's suppose ये कितनी हाइट कवर कर रहा है, it is covering height h, so we can say since there is no friction, so we can say energy can be conserved between this point 1 and point 2. ठीक है, अब पॉइंट 2 के ऊपर जब आएगी, जब स्फीयर पहुंचेगा, सो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी v. अब यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल ड्रॉ कर दें, तो जब वो यहाँ पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है. डायग्राम हमें प्रॉपरली समझ में आना चाहिए सो दैट वी हैव अ बेटर क्लैरिटी. ठीक है, ये हो गया थीटा. अब पहले तो हम बात कर लेते हैं ये h की. तो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी कि ये h को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल में हम देखें तो h को हम लिख सकते हैं इफ l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जो कि रेडियस भी होगा फॉर द सर्कुलर पाथ, सो इसको हम लिख सकते हैं l sin 90 माइनस ऑफ थीटा. sin 90 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, सो ये h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास l cos थीटा. क्लियर. अब फर्दर मोर वी कैन से बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट बाय एनर्जी conservation loss in potential energy will be equivalent gain in kinetic energy. ठीक है, तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा. अब v स्क्वायर की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 2gh एंड टू बी प्रिसाइज h हमारे पास है l cos थीटा, सो इट विल बी 2gl cos थीटा. क्लियर, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब फर्दर मोर वी कैन सी कि अब थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको और अंडरस्टैंड करते हैं. सो ये हम इस तरीके से बना लेते हैं. यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा, तो ये अगेन 90 माइनस थीटा. क्लियर. अब ये 90 माइनस थीटा, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं. वन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी v cos ऑफ 90 माइनस थीटा होगा. ये v cos ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी v sin थीटा. ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का. ठीक है ना. सिमिलरली वी विल बी हैविंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा वेलोसिटी का, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. हमें जस्ट वर्टिकल कंपोनेंट की बात की हुई है क्वेश्चन में, सो वी विल कंसिडर द वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हमारे पास आ गया v sin थीटा. राइट. अब फर्दर मोर अगर हम देखें ध्यान से, हमें टेंशन भी चाहिए. सो टेंशन के लिए वी कैन सी के स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा T, एंड इन द फ्रेम ऑफ दिस स्फीयर वी कैन सी, इन द फ्रेम ऑफ दिस स्फीयर वी कैन से कि इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस और कौन से होंगे. एक तो ये v तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर. अब यहाँ पे v cos थीटा है तो नीचे की तरफ था, यहाँ पे एक वेट फोर्स भी लग रहा होगा वेट की वजह से इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसके भी कंपोनेंट होंगे अलोंग v, इट विल बी mg cos 90 माइनस थीटा. राइट. सो mg cos 90 माइनस थीटा विल बी mg sin थीटा. सो यहाँ पे आएगा mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, इसको 2 को हम ये पॉइंट 2 यहाँ पे लिख देते हैं. ये आएगा हमारे पास mg cos थीटा. ठीक है. अब
अगर हम देखें केयरफुली, सो वी कैन से नाउ इस v cos थीटा 90 माइनस को थोड़ा सा स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है। अब फर्दर मोर वी कैन से इन द फ्रेम ऑफ दिस स्फीयर, अगर हम इस फ्रेम के स्फीयर में देखें, सो वी विल बी ऑल्सो हैविंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर, दैट इज एफ सी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सिंस वी कैन से फॉर अ नॉन इनर्शियल फ्रेम वी कैन से द स्फीयर विल बी इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में वी कैन इक्वेट द फोर्सेज नाउ, सो वी कैन से देयरफॉर under equilibrium we can write T will be equals to mg cos theta plus mv square upon L. L is the length, that is basically the radius. mv square by L क्या है? It is the centrifugal force. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं it can be written as mg cos theta plus v square की जगह we can substitute from equation 1 2gl cos theta, तो ये हो जाएगा हमारे पास LL कैंसिल हो गया 2mg cos theta. सो फाइनली टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3mg cos थीटा। अब हमें बात करनी है cos थीटा की। सबसे पहले तो अब हम इक्वेशन जो हमें वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मिला है उसको हम देखते हैं, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे भी रीजन दे देंगे। अब फर्दर नाउ वी विल एनालाइज द सिचुएशन, वी कैन से नाउ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये क्या मिला है हमें, इट इज v sin थीटा। हम देख सकते हैं v sin थीटा जो है वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। नाउ इफ यू से ये बात हो गई वर्टिकल कंपोनेंट की। अब हमें चाहिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमा की कंडीशन यहाँ पे हमें यूज करनी होगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं v sin थीटा हमें मिल चुका है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको हम कह देते हैं लेट्स से vy, क्योंकि अलॉन्ग वर्टिकल है सो इसको हम vy कह रहे हैं, vy इज इक्वल्स टू v sin थीटा, ठीक है। अब v की वैल्यू भी है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सब्सटीट्यूट इट, सो फ्रॉम 1 वी कैन पुट द वैल्यू, सो vy क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2gl cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इंटू साइन थीटा। अब क्योंकि इसे मैक्सिमम बनाना है सो वी कैन से फॉर maximum velocity we can write dvy by d theta has to be equals to 0, the condition of maxima minima we are using over here. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि we can use the result as 2gl cos theta root में into sin theta and that will be equals to dy by d theta and that is equals to 0, ठीक। सो यहाँ से हम देख सकते हैं d बाई डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा का रूट इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम, और अंडर रूट 2gl को हमने डिवाइड कर दिया 0 से तो वो 0 हो गया वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगाएंगे हम, सो u इंटू वी के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं अब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइनली बाई u इंटू वी, सो वी कैन से फ्रॉम हियर देयरफॉर ये रूट कॉस थीटा ऐसे रहेगा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव जो भी आएगा दैट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा, राइट, प्लस साइन थीटा ऐसे रहेगा, रूट कॉस थीटा का होगा 1/2 रूट कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा और ये नेगेटिव आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा है, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से 10 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2/1। सो ये वैल्यू आ रही है हमें।
अब हमें वी कैन से अगर हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, ये वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, लेट सपोज ये हमारा थीटा है, सो टेन थीटा की वैल्यू अगर देखें तो इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी √3, राइट। अब यहाँ से फ्रॉम द फिगर वी कैन से कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा विल बी 1/√3। अब ये क्यों निकाला हमने, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम टेंशन, the thread tension at the moment when the velocity is maximum, right? So we can say from equation 2 हम देख सकते हैं हमें cos थीटा ही चाहिए था वहाँ पे। from equation 2 हमारे पास टेंशन की क्या वैल्यू थी, it was 3 mg cos थीटा, राइट। सो अब cos थीटा को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो मैक्सिमम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास टेंशन आ जाएगी। सो ये हो जाएगा √3 mg। सो दिस विल बी द टेंशन corresponding to the maximum, or we can say corresponding to the vertical component of spheres maximum velocity of the vertical component, right? So जो कि अगर हम ऑप्शन देखें तो मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। So I hope you understood the solution. All the best.